बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौती संतान थे, राजकुमार थे। जिनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था। अचानक उनको वैराग्य हो गया था, साधु बन गए थे। तब उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर उनकी राजधानी है, श्रावस्ती में। अभी भी उनकी राजधानी की दीवारें बनी हुई है, छत तो गिर गई है, मैं देख कर आया। 16 फीट चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। एक दीवार की चौड़ाई 16 फीट, ऊंचाई नहीं बता रहा हूं, चौड़ाई। वहां पुरातत्व विभाग ने अपना कंट्रोल किया है, दर्शनीय स्थल बन गया है। बुद्ध के पास में एक शिष्य आया जिसका नाम था आनंद। दूसरा शिष्य आया जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। जब बुद्ध ने संन्यास लिया, प्रभाव बढ़ा, तो चचेरे भाई ने प्रभावित होकर वो भी शिष्य बन गया। शिष्य बना, सेवा करने लगा। आनंद भी बाहर से आकर शिष्य बना। तो आनंद ने कहा, 3 शर्त है गुरुदेव। शिष्य बनने के बाद ना कोई शर्त होगी ना शिकायत होगी, लेकिन पहले ही शर्त है। क्या? पहली शर्त है, आप जहां सोओगे वहीं मैं सोऊंगा। अगर स्वीकार है तो शिष्य बनाओ। बुद्ध ने कहा, जहां मैं सोता हूं वहां किसी को सोने नहीं देता हूं। तू कैसे सोएगा? कैसे मंजूर करूं मैं अकेला सोता हूं। आनंद ने कहा, इसीलिए तो मैं शर्त रख रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव का शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा। किसी शिष्य की जरूरत पड़ेगी, तो कमजोर अवस्था में ये आनंद ही आपकी सेवा करेगा। इसलिए मैं आपके पास सोऊंगा। रात में जरूरत पड़े तो मैं सेवा करूंगा, दिन में तो बहुत शिष्य कर लेंगे। बुद्ध ने 1 मिनट आंखें बंद किया, सोचा और कहा कि मंजूर है, कोई बात नहीं, मंजूर है। बोले, दूसरी शर्त, भगवान, दूसरी शर्त यह है कि आप कोई मिलने आएगा, दर्शन करने आएगा, तो आप मना नहीं करोगे, मैं तुरंत लाकर दर्शन कराऊंगा। अगर मंजूर है तो शिष्य बनाओ। बुद्ध ने कहा, मैं तो टाइम से ही मिलता हूं, हर समय नहीं मिलता हूं। उसने कहा, भगवान, इस सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, नर नारी, ये सब दुख में डूबे हुए हैं। कोई दुखी आत्मा अगर आती है, आपके दर्शन से भी उसका दुख कम हो जाता है। आप दर्शन दे देना, कुछ आशीष वचन सुना देना, कुछ वाणी सुना देना, लेकिन दर्शन देना पड़ेगा। बुद्ध ने 1 मिनट आंख बंद किया, सोचा और कहा, यह भी स्वीकार है। जो बुद्ध आज सब बात मंजूर करते जा रहे हैं। तीसरी शर्त, भगवान, किसी भी शिष्य का नाम हो, लेकिन मेरा नाम कहीं पर आप लाइट में मत लाना, ताकि आपके शिष्यों के बीच में
ईर्ष्या की बीमारी न पैदा हो, आपस में जलन न हो, पीड़ा न हो। अन्यथा मेरा नाम आएगा, दूसरे शिष्य सोचेंगे मेरा नाम क्यों नहीं आया। इसलिए मेरी वजह से ये आपकी मंडली में कोई फूट न पड़े। मैं सेवा तो सब करूंगा लेकिन नाम नहीं रखूंगा। नाम का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। धन का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग होता है, लेकिन धन के बाद नाम का त्याग उससे कठिन होता है। काम आपने किया है, नाम सभी का हो रहा है। इस कार्यक्रम में गांव भर का सहयोग है, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ लोगों का विशेष सहयोग है, जो बुद्धि, दिल, दिमाग, शरीर सब मेहनत में लगा रखा है दिन रात। लेकिन उन्होंने भी मुझसे बताया मेरा नाम ना लेना, पूरे गांव का नाम लेना, क्योंकि आपके लिए नाम भी त्याग दूंगा। 15 दिन से काम त्याग दिया हूं, तो अब नाम भी त्याग दूंगा। और ये सब मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है जो आपका आना हुआ है। वास्तव में अभी मैंने हाथ ऊंचा कराया था, 99% लोगों ने हाथ ऊंचा किया कि मैंने पहली बार आपको देखा है। यदि मोहम्मदपुर शाजापुर में समागम न होता, शायद 2-4 साल और देखने को नहीं पाते, और 2-4 साल में शायद तुम ना होते या हम ना होते, दो में से एक तो निपट जाएगा। बहुत अच्छा मिलन संगम है, संत और भक्त का संगम मोहम्मदपुर गांव। धन्य हो, बुद्ध ने तीनों शर्तें स्वीकार किया, और आनंद जो शिष्य था, जब तक बुद्ध की अंतिम सांस थी भगवान बुद्ध के पास था। परंतु उनका चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध की गद्दी के लालच में शिष्य बना था। लालच में सेवा करने वाला अंत तक दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता, सेवक नहीं रह जाता है। जब उसने देखा महात्मा बुद्ध की गद्दी मुझे मिलने वाली नहीं है, चचेरा भाई हूं फिर भी, तो उसने बुद्ध का विरोध भी किया और 500 शिष्यों को तोड़ करके अलग संगठन खड़ा किया और बुद्ध की निंदा किया। और बुद्ध के आश्रम के पीछे एक स्त्री को मारकर लाश गाड़ दिया और रिपोर्ट करके बुद्ध को उस केस में फंसा दिया। बुद्ध भगवान हैं, बुद्ध भगवान के पीछे भी ये काम हो रहा है। किसी स्त्री को मार करके पीछे गाड़ दिया गया है आश्रम। महात्मा बुद्ध बड़े संकट में फंस गए, ये क्या हो रहा है। याद रखना, बादल जब आता है तो सूरज के ऊपर ही आता है और सूरज को ही ढांकता है, लेकिन कितना ही बादल आ जाए, एक दिन जब सत्य की आंधी चलती है तो बादल उड़ जाता है और सूरज पुनः चमकता है।